एक दुल्हा जिसकी उसी दिन शादी थी अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा था। रास्ते में जब उसे खबर मिली कि बाबा जी अमराली सेंटर में पैदल दर्शन देने आए हैं तो उसने बिना एक पल गवाए अपना रास्ता ही बदल दिया। दुल्हन का घर भूलकर पूरे बारातियों सहित वह सीधा बाबा जी के दर्शन के लिए सेंटर पहुंच गया। इधर दुल्हन वाले बारात का इंतजार कर रहे थे और बारात तो अब कहीं और ही पहुंच गई थी। पूरी बात आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। ये दुल्हा जब लड़की के घर जाने की बजाय सेहरा पहनकर सत्संग घर पहुंच गया तो सारी संगत इसको देखकर हैरान हो गई। वह संगत के साथ विनम्रता से जमीन पर बैठ गया, सिर झुकाए, मन में बस एक ही इच्छा कि बाबा जी के दर्शन हो जाए। जब बाबा जी पैदल दर्शन देते हुए संगत के बीच से गुजरे तो उनकी नज़र अचानक उस सेहरा बांधे युवक पर पड़ी। बाबा जी रुके, मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक उसके पास पहुँचे। उन्होंने स्नेह से उसका सिर सहलाया, उसे आशीर्वाद दिया और कुछ क्षण उसके साथ बातचीत भी की। क्या कहा बाबा जी ने उस दूल्हे से, वो हम आपको आगे बताएंगे। आशीर्वाद देकर बाबा जी आगे बढ़ गए और संगत जी आज से पहले कभी भी बाबा जी को दर्शन देते टाइम बीच में रुकता हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन परसों कमाल ही हो गई। बाबा जी स्पेशल इस लड़के के पास जो सेहरा बांध कर बैठा था वहाँ रुक गए और इससे बात भी की। संगत जी उस दिन सच में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो रूहानी संसार ने खुद पृथ्वी पर उतरकर सबके दिलों को छू लिया हो। पता नहीं वो दुल्हा कौन सी ऐसी भाग्यशाली आत्मा थी जिसकी पवित्र भावना ने खुद बाबा जी को भी रुक जाने पर विवश कर दिया। जब बाबा जी ने उस सेहरा बांधे युवक को देखा और उसके पास जाकर आशीर्वाद दिया तो पूरा माहौल भक्ति और प्रेम से भर गया। वहाँ बैठे कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ मौन होकर बस उस पल को अपने भीतर सहेज रहे थे। एक तरफ हुजूर जी ने व्यास में सत्संग फरमाया और उसी समय बाबा जी 5 मिनट स्टेज पर आने के बाद हिमाचल के लिए निकल गए। बाबा जी हिमाचल के लिए अमराली सेंटर में दर्शन देने पहुँचे थे और वहाँ की संगत को तो मानो वर्षों की प्यास का एक साथ अमृत मिल गया। इसके अलावा बाबा जी उसी दिन हिमाचल के ऊना शहर में एक विवाह समारोह में भी शामिल हुए। एक शादी हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बेटी जिनका नाम आस्था है उनकी थी। शादी समारोह में बाबा जी की मौजूदगी ने पूरे वातावरण को पवित्रता और सौभाग्य से भर दिया और वहाँ शादी अटेंड करने के बाद बाबा जी देश छोड़कर विदेश चले गए। सब कुछ विस्तार से आपको बताने जा रही हूँ। एक हफ्ता पहले मुकेश जी जो कि हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो ब्यास आए थे। उन्होंने बाबा जी और हुजूर जी को अपनी बेटी आस्था की शादी का कार्ड दिया था और इसीलिए 9 नवंबर को बाबा जी हिमाचल उस शादी को अटेंड करने गए थे और उसी दिन बाबा जी ने वहाँ के
अमराली सेंटर में भी दर्शन दिए, जहां एक दूल्हा सेहरा बांधकर दर्शन करने पहुंच गया था। 9 नवंबर को जैसे ही हुजूर जी का सत्संग चल रहा था, अचानक आसमान से हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। वह कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, वह बाबा जी का हेलीकॉप्टर था, जो डेरा से उड़ान भरकर सीधे हिमाचल की ओर जा रहा था। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर अमराली सेंटर में उतरा और वहां जो दृश्य था उसे देखकर हर दिल द्वित हो गया। पूरा सेंटर संगत से खचाखच भरा हुआ था। पंजाब, रोपड़, चंडीगढ़ और आसपास हर इलाके से प्रेमी जन केवल बाबा जी के एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े थे। हर चेहरे पर बस एक ही भाव था कि बाबा जी के दर्शन हो जाएं। असल में उस सेंटर में जो लड़का बारात लेकर पहुंच गया था, वो बारात लेकर ताली वाला लड़की वालों के घर जा रहा था, जो उसी क्षेत्र में है। वो लड़का सोनौली गांव का रहने वाला था, जो कि होशियारपुर जिले में है, और उसकी बारात वहीं से होती हुई टालीवाला जा रही थी। रास्ते में उसे किसी ने बताया कि बाबा जी इस इलाके में इस सेंटर में आने वाले हैं। बस फिर क्या था, उसने सबसे पहले पूरी बारात को सेंटर की तरफ मोड़ दिया और उस समय वो भूल गया कि आज उसकी शादी है। सतगुरु के प्रेम में डूबा ये भाई सीधे सेंटर पहुंचकर संगत के बीच ही सेहरा बांध कर बैठ गया। उधर ससुराल वालों ने फोन आते रहे, पर उसने किसी का जवाब नहीं दिया। सभी फोन साइलेंट पर रखे गए थे। उसका दिल किसी और ही पुकार में डूबा था। वो अपने मालिक को देखने की तड़प में था। हुजूर महाराज जी कहा करते थे, सच्चे प्रेमी, सच्चे सत्संगी को अपने विवाह का उतना चाव नहीं होता जितना अपने सतगुरु के पास पहुंचने का उत्साह होता है। वो बात कल साकार हो गई थी। यह युवक अपने विवाह से ज्यादा अपने सतगुरु के मिलन की चाह रखता था। बाबा जी जब पैदल चलते हुए संगत को दर्शन दे रहे थे, तो उसी युवक के पास आकर ठहर गए। वो युवक रोता जा रहा था, उसके आंसू थम नहीं रहे थे। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और क्षण जैसे समय ठहर गया हो। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, आज तेरी शादी है बेटा। वो कांपती आवाज में बोला, हाँ जी। बाबा जी ने उस लड़के को कहा, खुश रहो बेटा। इतना कहकर बाबा जी आगे बढ़ गए। इसके बाद बाबा जी अमराली सेंटर में दर्शन देने के पश्चात हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश जी की बेटी के विवाह समारोह में पहुंचे। जैसे ही बाबा जी ने स्थल पर प्रवेश किया, तो पूरा माहौल एकदम बदल गया। चारों ओर से फूलों की वर्षा शुरू हो गई। हालांकि बाबा जी हमेशा ऐसे आयोजनों में सादगी और विनम्रता की बात करते हैं और स्वयं कहते हैं कि इस तरह का स्वागत आवश्यक नहीं, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्रेम
इतना गहरा होता है कि भावनाएं कभी खत्म नहीं होती। शुरुआत में तो लगा कि आसपास खड़े लोग ही फूल बरसा रहे हैं, पर जब ऊपर निगाह गई तो पता चला कि ड्रोन से फूलों की वर्षा की जा रही थी। जैसे ही बाबा जी ने अंदर प्रवेश किया, हर चेहरा खिल उठा। वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई। पहले जहां शादी का उल्लास था, वहां बाबा जी की उपस्थिति से सब कुछ आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। बाबा जी लगभग आधे घंटे तक वहां रहे, लेकिन उस आधे घंटे ने जैसे पूरी फिजा ही बदल दी। जो लोग पहले दूल्हा दुल्हन को देखने में मग्न थे, उनकी निगाहें अब सिर्फ बाबा जी पर टिक गई। हर कोई बस किसी तरह बाबा जी की एक झलक पाने को आतुर था। बाबा जी वहां शादी की वीडियो जब वायरल हुई तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि तुम्हारा बाबा जी तो अमीरों का है, अमीरों की शादी में जाता है। उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर बाबा जी को कोई स्पेशल डेरे आकर शादी का कार्ड देकर जाए तो क्या बाबा जी को नहीं जाना चाहिए? सतगुरु का जाना कभी पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत पर निर्भर नहीं करता। वो तो केवल दिल की पुकार सुनते हैं। आइए अब आपको मुकेश जी की बेटी की शादी वाले दिन की और बात बताते हैं। बाबा जी सीधे मंच की ओर बढ़े, जहां दूल्हा दुल्हन बैठे थे। जैसे ही मुकेश जी की बेटी ने बाबा जी को देखा, वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुकने लगी। लेकिन बाबा जी ने तुरंत हाथ उठाकर स्नेहपूर्वक कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा जी कभी किसी को अपने चरणों को छूने नहीं देते। उन्होंने उस क्षण भी वही नम्रता दिखाई और उस बेटी को पैर छूने से मना कर दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराकर उस नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। उनके शब्दों और उपस्थिति ने पूरे समारोह को भक्ति और शांति से भर दिया। विवाह समारोह के उपरांत बाबा जी वहीं से चंडीगढ़ पहुंचे और शाम होते होते विमान द्वारा सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। इस समय बाबा जी सिंगापुर में हैं। अगले सप्ताह नागपुर में हुजूर जी के संबंधित में नामदान, सत्संग और सवाल जवाब का कार्यक्रम निर्धारित है। ऐसी संभावना है कि तब तक बाबा जी भारत नहीं लौटेंगे, लेकिन पूरी उम्मीद है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में दिल्ली भंडारे तक बाबा जी दिल्ली जरूर पहुंच जाएंगे। पर जैसा हमेशा कहा जाता है कि जो कुछ भी होगा वही होगा जो मालिक को मंजूर है।